जी हां दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दिन ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में तूफान ला दिया, जहां एक ही दिन में खेले गए दो जबरदस्त मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से हिल गई है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब हर एक टीम के लिए आने वाला हर मैच करो या मरो जैसा नजर आने लगा है। आपको बता दें कि आज पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, तो वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच हुआ और इन दोनों मुकाबलों के समाप्त होते ही अंक तालिका में ऐसे विस्फोटक बदलाव देखने को मिले हैं जिसने फैंस को चौंका कर रख दिया है। कहीं खुशी की लहर दौड़ रही है तो कहीं मायूसी का सन्नाटा छा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन मुकाबलों के बाद मुंबई और लखनऊ जैसी दो बड़ी टीमों के खेमे में राहत की सांस देखी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आरसीबी और चेन्नई समेत चार बड़ी टीमों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई हैं और अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हर एक टीम को अपने बचे हुए मुकाबलों में पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि जरा सी चूक पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। दोस्तों, इस वक्त पॉइंट्स टेबल का हर एक पायदान बेहद कीमती हो चुका है। ऊपर से नीचे तक की रेस इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि कोई भी टीम सुरक्षित नहीं है और कोई भी टीम बाहर नहीं मानी जा सकती। हर मैच के बाद समीकरण बदल रहे हैं और हर टीम के समर्थक अपनी सांसें थाम कर बैठे हैं। कौन सी टीम सुपर 4 में जगह बनाएगी और किसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, यह सवाल अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अब क्वालिफाई करने के लिए टीमों को अपने बचे हुए मुकाबलों में लगातार जीत की लय बनानी होगी, क्योंकि अब आधे अधूरे प्रदर्शन से काम नहीं चलने वाला। मैदान पर हर गेंद, हर रन और हर ओवर की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और यही वजह है कि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर इन मुकाबलों के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंच गई है, किस टीम के पास कितने मौके बचे हैं और कौन सी टीम किस तरह से सुपर 4 की रेस में अपनी जगह मजबूत कर सकती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पॉइंट्स टेबल में हुए ये चौंकाने वाले बदलाव आगे चलकर किस तरह का बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं तो हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस बार आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा खतरनाक और मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अब खेल अपने असली रंग में आ चुका है और यहां से हर पल इतिहास लिखने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की ताजा और नई पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लखनऊ की टीम ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से हर एक कदम इतिहास भी बना सकता है और सब कुछ खत्म भी कर सकता है, क्योंकि अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में इस टीम को केवल 2 मुकाबलों में ही सफलता मिल पाई है, जबकि 6 मुकाबलों में उसे निराशा का सामना करना पड़ा है। और यही कारण है कि अंक तालिका में लखनऊ की टीम इस समय सबसे निचले पायदान पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां से वापसी करना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। दोस्तों, हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब लखनऊ के पास कुल 4 अंक ही मौजूद हैं और यही 4 अंक इस टीम की उम्मीदों को किसी तरह जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अगर जरा भी चूक हुई तो यह उम्मीद भी पल भर में टूट सकती है। अब समीकरण बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि अगर लखनऊ को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उसे अपने बचे हुए हर एक मुकाबले में पूरी ताकत झोंकनी होगी और किसी भी कीमत पर जीत की लय हासिल करनी होगी, क्योंकि अब यहां से एक भी मुकाबले में गलती का मतलब होगा टूर्नामेंट से सीधा बाहर होना। जी हां दोस्तों, अब स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि लखनऊ अगर यहां से एक भी मैच में पीछे रह जाती है तो उसका सफर यहीं खत्म हो सकता है और पूरे सीजन की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ की टीम को अभी 6 मुकाबले और खेलने हैं और यही 6 मुकाबले इस टीम की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। हर एक मैच अब फाइनल जैसा हो चुका है, जहां पर खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं रहे होंगे बल्कि अपनी पूरी ताकत, जुनून और आत्मसम्मान दांव पर लगा रहे होंगे। और इसी बीच सबसे बड़ा मुकाबला 4 मई को सामने आने वाला है,
जहां लखनऊ की भिड़ंत मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम से होने वाली है, यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की टक्कर नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसी जंग होगी जहां लखनऊ को अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या लखनऊ की टीम इस असंभव सी दिखने वाली चुनौती को संभव बना पाएगी या फिर दबाव के इस तूफान में बिखर जाएगी, क्योंकि इस वक्त टीम के हर खिलाड़ी पर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट चुका है, हर गेंद पर उम्मीदें टिकी हैं और हर रन के साथ करोड़ों फैंस की धड़कनें जुड़ी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ की टीम इस कठिन परिस्थिति में खुद को कैसे संभालती है और क्या वह लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बचा पाती है या फिर यह सफर यहीं थम जाएगा। तो दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या लखनऊ यहां से वापसी कर पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई की टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यह टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत इस टीम ने की थी उसने फैंस के दिलों को तोड़कर रख दिया है। अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में केवल 2 बार ही टीम को राहत मिली है, जबकि 7 बार उसे निराशा का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि अंक तालिका में मुंबई की स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई है। दोस्तों, अब समीकरण इतने मुश्किल हो चुके हैं कि अगर मुंबई अपनी बाकी बची हुई 5 मुकाबलों में पूरी ताकत झोंक कर लगातार शानदार प्रदर्शन भी कर दे, तब भी प्लेऑफ तक पहुंचना बेहद कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ अपने प्रदर्शन से ही नहीं बल्कि दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, जो इस स्थिति को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। यही कारण है कि अब मुंबई की टीम के लिए यह सीजन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, यह टीम इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में से एक रही है और इसलिए इसे पूरी तरह से हल्के में लेना भी किसी बड़ी गलती से कम नहीं होगा, क्योंकि अब जब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है तो खिलाड़ी खुलकर खेल सकते हैं और यही चीज बाकी टीमों के लिए खतरा बन सकती है। अब यह टीम मैदान पर अगले सीजन की उम्मीदों के साथ उतरने वाली है, जहां हर खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा, ताकि आने वाले समय में टीम फिर से उसी दमदार अंदाज में वापसी कर सके जिसके लिए वह जानी जाती है। आपको बता दें कि अब मुंबई के पास केवल 5 मुकाबले बचे हैं और हर एक मुकाबला उसके लिए सम्मान की लड़ाई बन चुका है, जहां जीत से ज्यादा जरूरी होगा अपनी प्रतिष्ठा को बचाना और फैंस को यह दिखाना कि यह टीम अभी भी लड़ने का जज्बा रखती है। और इसी बीच एक बड़ा मुकाबला 4 मई को सामने आने वाला है, जहां मुंबई की भिड़ंत लखनऊ की टीम से होगी। यह मुकाबला भले ही अंक तालिका के हिसाब से उतना असरदार न दिखे, लेकिन मैदान पर यह टक्कर बेहद जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त दबाव में हैं और दोनों के पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। वही दोस्तों, इसके बाद आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता की टीम का हाल कुछ ऐसा हो चुका है जिसने फैंस को गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में इस टीम को केवल 2 मुकाबलों में ही सफलता मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके कारण टीम के खाते में केवल 5 अंक ही जुड़ पाए हैं और यही 5 अंक अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं, क्योंकि अंक तालिका में उनकी स्थिति लगातार नीचे खिसकती चली गई है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टीम का आगे का सफर लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर अब के समीकरणों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि भले ही कोलकाता की टीम अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में पूरी ताकत झोंक कर शानदार प्रदर्शन कर दे, फिर भी उसे प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दूसरी टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा और यही निर्भरता इस टीम के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है,
क्योंकि अब सिर्फ अपने प्रदर्शन से बात नहीं बनने वाली, बल्कि किस्मत का साथ भी उतना ही जरूरी हो गया है, जो हर बार मिलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि क्रिकेट के जानकार भी अब यह मानने लगे हैं कि कोलकाता की टीम का इस सीजन से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह है टीम का खराब नेट रन रेट, जो लगातार नीचे गिरता चला गया है और अब यह टीम के लिए किसी बोझ से कम नहीं रह गया है। क्योंकि अगर अंक बराबर भी होते हैं तो नेट रन रेट ही फैसला करता है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा। ऐसे में कोलकाता के लिए यह आंकड़ा अब सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। दोस्तों, इस वक्त टीम के हर खिलाड़ी पर दबाव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर मुकाबला उनके लिए अंतिम मौका बन चुका है, जहां उन्हें न सिर्फ शानदार प्रदर्शन करना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके। लेकिन यह काम जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही मैदान पर मुश्किल होता है। और इसी बीच अब एक और बड़ा मुकाबला सामने आने वाला है, जहां 8 मई को कोलकाता की भिड़ंत दिल्ली की टीम से होगी। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका के लिए नहीं, बल्कि टीम के आत्मसम्मान के लिए भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अब हार का मतलब होगा उम्मीदों का पूरी तरह खत्म हो जाना। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या कोलकाता की टीम इस मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल पाती है, या फिर दबाव के इस पहाड़ के नीचे दबकर बिखर जाती है। इसके बाद दोस्तों, आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली की टीम इस वक्त एक बेहद रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां से हर एक कदम उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर सारी मेहनत को अधूरा छोड़ सकता है। क्योंकि अब तक खेले गए कुल 9 मुकाबलों में इस टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि अंक तालिका में दिल्ली की स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां उम्मीदें भी जिंदा हैं और खतरा भी बराबर बना हुआ है। दोस्तों, इस समय दिल्ली के पास कुल 8 अंक मौजूद हैं और यही 8 अंक उसे प्लेऑफ की दौड़ में बनाए हुए हैं। लेकिन अब आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली को आगे बढ़ना है तो उसे अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में लगातार जीत हासिल करनी होगी, और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि दमदार प्रदर्शन भी करना होगा, ताकि बाकी टीमों पर दबाव बनाया जा सके। जी हां दोस्तों, अब स्थिति साफ हो चुकी है कि दिल्ली की किस्मत सिर्फ उसके अपने हाथों में नहीं है, बल्कि उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। क्योंकि ऊपर मौजूद टीमें अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहीं तो दिल्ली के लिए रास्ता और भी कठिन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली की टीम का नेट रन रेट काफी मजबूत बना हुआ है, और यही मजबूत आंकड़ा आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तो यही नेट रन रेट तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन पीछे रह जाएगी। दोस्तों, अब हर एक मुकाबला दिल्ली के लिए फाइनल जैसा बन चुका है, जहां खिलाड़ियों को अपनी पूरी ताकत, आत्मविश्वास और जुनून के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि अब किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इसी बीच एक बेहद बड़ा मुकाबला सामने आने वाला है, जहां 5 मई को दिल्ली की भिड़ंत चेन्नई की टीम से होने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की टक्कर नहीं, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने की जंग होगी, जहां हर गेंद पर दबाव होगा और हर रन के साथ उम्मीदें जुड़ी होंगी। दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली की टीम इस चुनौती को स्वीकार करते हुए लगातार जीत की राह पर आगे बढ़ पाती है, या फिर दबाव के इस माहौल में बिखर जाती है। क्योंकि क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और यहां आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें दिल्ली के पास मौका जरूर है। वही दोस्तों, इसके बाद आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई की टीम इस समय एक बेहद नाजुक लेकिन उम्मीदों से भरे मोड़ पर खड़ी है, जहां हर एक मुकाबला उसकी किस्मत लिखने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में इस टीम ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है,
जबकि 5 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और इसी कारण से अंक तालिका में चेन्नई की स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां वह पूरी तरह बाहर भी नहीं हुई है और पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। दोस्तों, इस समय चेन्नई के पास कुल 8 अंक मौजूद हैं और यही 8 अंक उसे प्ले-ऑफ की रेस में जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अब आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर चेन्नई को अगले दौर में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में लगभग हर मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। और सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि मजबूत और प्रभावशाली प्रदर्शन भी करना होगा ताकि दूसरी टीमों पर दबाव बनाया जा सके। जी हां दोस्तों, अब स्थिति यह बन चुकी है कि एक भी चूक चेन्नई के पूरे अभियान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए अब हर खिलाड़ी पर जिम्मेदारी कई गुना बढ़ चुकी है और हर गेंद, हर रन और हर ओवर का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी राहत की बात यह है कि चेन्नई की टीम का नेट रन रेट अभी भी काफी अच्छा बना हुआ है और यही आंकड़ा आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तो यही नेट रन रेट तय करता है कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन पीछे रह जाएगी। दोस्तों, अब हर मुकाबला चेन्नई के लिए फाइनल जैसा बन चुका है, जहां मैदान पर सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बा, अनुभव और आत्मविश्वास की असली परीक्षा होने वाली है। और इसी बीच अब एक बेहद अहम मुकाबला सामने आने वाला है, जहां मई की शुरुआत में चेन्नई की भिड़ंत दिल्ली की टीम से होगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा होगा, जहां जीत की कीमत बहुत बड़ी होगी और हार का असर सीधा अंक तालिका पर दिखाई देगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या चेन्नई की टीम अपने अनुभव और संतुलन का फायदा उठाते हुए इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल पाती है या फिर दबाव के इस दौर में लड़खड़ा जाती है, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है और यहाँ आखिरी पल तक कुछ भी संभव हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, आज की नई पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात की टीम इस समय ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां से आगे का रास्ता बेहद रोमांचक भी है और संभावनाओं से भरा हुआ भी, क्योंकि अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में इस टीम ने 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और इसी संतुलित प्रदर्शन के चलते गुजरात की टीम इस वक्त अंक तालिका में 10 अंकों के साथ 5वें स्थान पर मजबूती से टिकी हुई है। दोस्तों, यह वह स्थिति है जहां से एक सही रणनीति और लगातार अच्छा प्रदर्शन टीम को सीधे प्ले-ऑफ के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि अब गुजरात के खेमे में उत्साह भी है और आत्मविश्वास भी। जी हां दोस्तों, अगर अब के समीकरणों को ध्यान से देखा जाए तो गुजरात की टीम के लिए प्ले-ऑफ में जगह बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीम के पास अभी 4 मुकाबले और बचे हुए हैं और अगर वह इन बचे हुए मुकाबलों में से लगभग सभी मुकाबलों में जीत हासिल कर लेती है तो उसके लिए अगले दौर का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इस दबाव को झेलते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि अब हर मुकाबला फाइनल जैसा बन चुका है, जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे खेल को पलट सकती है। दोस्तों, इस वक्त गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उसका शानदार नेट रन रेट बना हुआ है, जो उसे दूसरी टीमों के मुकाबले एक अतिरिक्त बढ़त देता है, क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तो यही नेट रन रेट तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन पीछे रह जाएगी। और गुजरात इस मामले में काफी मजबूत नजर आ रही है। यही कारण है कि फैंस के बीच इस टीम को लेकर उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हर कोई यह मान रहा है कि अगर टीम इसी लय को बरकरार रखती है तो उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब नजरें टिक गई हैं उस बड़े मुकाबले पर जो 9 मई को होने वाला है, जहां गुजरात की भिड़ंत राजस्थान की टीम से होगी। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास और दबाव की असली परीक्षा भी होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तलाश में हैं। ऐसे में यह टक्कर बेहद जबरदस्त होने वाली है। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की नई पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें
कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान की टीम इस समय जबरदस्त लय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां अब तक खेले गए कुल 10 मुकाबलों में इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और इसी संतुलित लेकिन मजबूत प्रदर्शन के दम पर राजस्थान की टीम इस वक्त 12 अंकों के साथ अंक तालिका में एक मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह वह पड़ाव है जहां से टीम के पास प्लेऑफ का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए अभी भी कठिन परीक्षा बाकी है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले ही तय करेंगे कि यह टीम शीर्ष 4 में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। जी हां दोस्तों, अगर मौजूदा समीकरणों पर नजर डाली जाए तो यह साफ हो जाता है कि राजस्थान को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबलों में जीत हासिल करनी ही होगी, तभी जाकर उसकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की मानी जाएगी। और यही वजह है कि अब हर एक मुकाबला टीम के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा बन चुका है, जहां जरा सी चूक भी पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। दोस्तों, इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित खेल और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास है, जिसने उसे लगातार मुकाबलों में मजबूती दी है। लेकिन अब दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और इसी दबाव में असली परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अब सामने वही टीमें हैं जो बराबरी की टक्कर देने में सक्षम हैं। और ऐसे में हर रन, हर ओवर और हर रणनीति का महत्व कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, अब सभी की नजरें उस बड़े मुकाबले पर टिक चुकी हैं जो 9 मई को खेला जाएगा, जहां राजस्थान की भिड़ंत गुजरात की टीम से होगी। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका की स्थिति को ही नहीं, बल्कि दोनों टीमों के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि जो भी टीम यहां बेहतर प्रदर्शन करेगी उसे आगे की राह में बड़ी बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या राजस्थान की टीम इस दबाव को संभालते हुए अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ पाएगी या फिर किसी मोड़ पर लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है और यहां आखिरी क्षण तक कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है उसमें राजस्थान के पास सुनहरा मौका जरूर है। इसके बाद दोस्तों, आज की ताजा पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आरसीबी की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आरसीबी की टीम इस समय शानदार लय, जबरदस्त आत्मविश्वास और खतरनाक इरादों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक खेले गए कुल 9 मुकाबलों में इस टीम ने 6 मुकाबलों में दमदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और इसी प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर आरसीबी की टीम इस वक्त 12 अंकों के साथ अंक तालिका में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। दोस्तों, ये वह स्थिति है जहां से टीम के पास प्लेऑफ की तरफ बढ़ने का सुनहरा मौका मौजूद है। लेकिन अभी भी सफर आसान नहीं हुआ है, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होती है। जी हां दोस्तों, अगर मौजूदा समीकरणों पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि आरसीबी को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से लगभग 4 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी, तभी जाकर उसकी प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की मानी जा सकती है। और यही वजह है कि अब हर एक मुकाबला टीम के लिए बेहद अहम बन चुका है, जहां छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। दोस्तों, इस सीजन में आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित और आक्रामक खेल रहा है, जिसने उसे कई मुकाबलों में बढ़त दिलाई है और विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। इसके साथ ही टीम का नेट रन रेट भी काफी जबरदस्त बना हुआ है, जो आगे चलकर उसे अन्य टीमों के मुकाबले एक अतिरिक्त बढ़त दिला सकता है, क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तो यही आंकड़ा तय करता है कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और कौन पीछे रह जाएगी। और आरसीबी इस मामले में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब नजरें टिक गई हैं उस बड़े मुकाबले पर जो 7 मई को खेला जाएगा, जहां आरसीबी की भिड़ंत लखनऊ की टीम से होने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास और दबाव की असली परीक्षा भी साबित होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। ऐसे में मैदान पर रोमांच अपने चरम पर होगा
और हर गेंद के साथ कहानी बदलती नजर आ सकती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरसीबी की टीम इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए लगातार जीत की राह पर आगे बढ़ पाएगी या फिर दबाव के इस दौर में कहीं लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है और यहां आखिरी पल तक कुछ भी संभव हो सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में हैदराबाद की टीम इस समय धमाकेदार अंदाज में मैदान पर अपना दबदबा बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक खेले गए कुल 10 मुकाबलों में इस टीम ने 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए 14 अंकों के साथ अंक तालिका में खुद को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, जबकि 3 मुकाबलों में उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन इन हारों का असर टीम के आत्मविश्वास पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद की टीम जिस लय में खेल रही है, उसे देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि यह टीम प्लेऑफ की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक बन चुकी है, क्योंकि उनके पास न केवल अंक हैं बल्कि खेल का वह आत्मविश्वास भी है जो बड़े मुकाबलों में फर्क पैदा करता है। जी हां दोस्तों, अगर अब मौजूदा समीकरणों पर नजर डाली जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से लगभग 2 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी, और जिस तरह की फॉर्म में यह टीम नजर आ रही है, उसे देखते हुए यह लक्ष्य असंभव बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है और यहां जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसलिए टीम को अपने हर एक मुकाबले में पूरी सतर्कता और आक्रामकता के साथ उतरना होगा। दोस्तों, इस सीजन में हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित प्रदर्शन रहा है, जहां बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम ने जबरदस्त तालमेल दिखाया है, और यही कारण है कि विरोधी टीमें भी अब इस टीम से भिड़ने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो रही हैं। दोस्तों, अब सभी की नजरें उस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं जो 6 मई को खेला जाएगा, जहां हैदराबाद की भिड़ंत कोलकाता की टीम से होने वाली है। यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद अपनी जगह और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। ऐसे में यह टक्कर बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, आज की नई पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब की टीम इस समय ऐसी तूफानी लय में नजर आ रही है जिसने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि अब तक खेले गए कुल 9 मुकाबलों में इस टीम ने 7 मुकाबलों में जबरदस्त जीत हासिल की है। एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और केवल एक मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है, और यही कारण है कि पंजाब की टीम इस वक्त 15 अंकों के साथ अंक तालिका में बेहद मजबूत और खतरनाक स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह वही टीम है जिसने इस सीजन में अपने खेल से हर किसी को हैरान कर दिया है और विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। जी हां दोस्तों, अगर मौजूदा समीकरणों को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि पंजाब की टीम को अब प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से केवल 2 मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी, और जिस तरह की फॉर्म में यह टीम खेल रही है, उसे देखते हुए यह लक्ष्य काफी आसान नजर आ रहा है। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है और यहां किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए टीम को अपने हर एक मुकाबले में पूरी गंभीरता और आक्रामकता के साथ उतरना होगा। दोस्तों, इस सीजन में पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रदर्शन रहा है। जहां बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई दी है, तो वहीं गेंदबाजी में सटीकता और अनुशासन नजर आया है, और यही कारण है कि अगर सभी 10 टीमों की तुलना की जाए तो पंजाब का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली दिखाई देता है। दोस्तों, अब सभी की नजरें उस बड़े मुकाबले पर टिक चुकी हैं जो 6 मई को खेला जाएगा,
जहां पंजाब की भिड़ंत हैदराबाद की टीम से होने वाली है, यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ पंजाब अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में यह टक्कर बेहद हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब की टीम इस शानदार लय को बरकरार रखते हुए अपने कदम और मजबूत कर पाएगी या फिर दबाव के इस दौर में कहीं लड़खड़ा जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल 2026 में कौन सी 4 टीमें इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई पहुंचने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।